तो बच्चों इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है क्या, पहले ये देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, यानी एक मीनार है, एक जो कह रहा है कि मीनार है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको मीनार के शिखर जो है यहाँ पे, यानी शिखर मतलब यहाँ से यहाँ देखा गया तो कोण जो बन रहा था 30 डिग्री का है, और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। यह देखो जहां से देखा जा रहा है वह 30 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ से देखा जा रहा है तो मीनार के जो पाद बिंदु मतलब पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर? 30 मीटर। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है, AB है। AB है, इसका उसको C मान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी दिया क्या है यह देखिए। तो दिया है कि AB एक मीनार है। AB एक क्या है? मीनार है। मीनार है, ठीक है, जिसमें उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी से, ठीक है, C बिंदु से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये कौन त्रिभुज में आना होगा? फिर से यह त्रिभुज ABC का निर्माण कर रहा है। तो ये त्रिभुज ABC में, ABC में फिर हमको दिया क्या है? आधार निकलना है क्या? लंब, ठीक है। तो लंब और आधार वाले फार्मूला पर इसको फिट कर देंगे, यानी tan है डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब जो है AB है और आधार क्या है? BC, आधार है BC। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, और AB का मान हमको नहीं मालूम है, तो AB की जगह पे AB ही छोड़ देंगे, और BC का मान मालूम है कि 30 मीटर है। तो 30 मीटर यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए तिरछा गुना होगा, तो तिरछा गुना होगा तो AB √3 हो जाएगा, या 3√AB, ठीक है, √3AB। AB √3 बराबर 30 से कम 30। तो AB का लंबाई जब निकालेंगे तो यह 30 होगा, और गुना में जो रहता है उधर जाके बटा में हो जाता है। तो देखिए √3 इधर गुना में है, इधर आके बटा में होगा, ठीक है। तो बटा में होगा तो बताइए, कभी भी हर को नीचे रूट में नहीं रखना है ना। तो परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे? परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण करने पर तो तिरछा गुना होगा, तेबी रूट नहीं तिरछा नहीं, परिमेयकरण करने में क्या होगा कि जो रूट में जो √3 रहता है ना, उसको ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है, ठीक है। तो 30/√3 है, तो ऊपर भी गुना करेंगे √3 और नीचे भी गुना करेंगे √3 से। यहाँ पे क्या होगा? 30√3 अब बटा में 3 × 9, रूटे में 9 होगा। अब आइए इसको जब अलग करेंगे तो 30√3 और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। बराबर देते जाना है, ठीक है, बराबर देते जाना है। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो 3 से कटेगा यह, 3 दहाई 30, तो क्या बचेगा? 10√3। यही तो मीनार की ऊंचाई बनी है, एक तरह से आंसर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, तो 4 तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो है 5वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.0 का, उसको देखिए। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। यानी यहाँ पे कोई पतंग है जो भूमि से देखा गया, जिसकी ऊंचाई थी 60 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 60 मीटर। और भूमि पर ही क्या किया गया है कि इसे भूमि पर मीनार, यानी हाँ, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि पर कोई बिंदु पर यहाँ पे डोरी पर यहाँ बांध दिया गया है पतंग, और यह उड़ रहा है पतंग। यहाँ पे भूमि के साथ जहाँ पे बांधा गया है वहां से देखा गया, तो यह जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी हमको इस डोरी की लंबाई, यानी यह जो ताना हुआ है ना
पतंग उड़ रहा है, इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आकृति को बनाना जरूरी है। इस चैप्टर को प्रत्येक क्वेश्चन में आकृति जरूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन में, और नाम भी रख लीजिए कि AB इसकी ऊंचाई है और AC डोरी है। चलिए दिया है, चलिए दिया है कि AB पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। और AC क्या है? AC पतंग का डोर है, पतंग का डोर है। ठीक है, AC जो है पतंग का डोर है, जो भूमि से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना बात समझ गए। चलिए आइए, ऊंचाई जो है AC है, AB पतंग की ऊंचाई है। और पतंग की ऊंचाई जो है कितने डिग्री दिया था? पतंग की ऊंचाई, इसको भी फिर से क्लियर कर दीजिए, वहां भी लिखा है, यहाँ भी क्लियर कर दीजिए कि 60 मीटर है ना, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। चलिए डोर की लंबाई ज्ञात करना है ना, AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो डोरी यानी AC की लंबाई ज्ञात करना है, AC की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज ABC बन रहा है। तो त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में? ABC में। ये दिया क्या है? ऊंचाई दिया है। निकालना क्या है? कर्ण निकालना है, यानी लंब दिया है और कर्ण को निकालना है। तो कौन सूत्र पर जाएंगे? साइन थीटा पर जाएंगे क्या, क्योंकि लंब और कर्ण उसी में होता है। तो ये ध्यान दीजिए, यानी साइन कितने डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बराबर लंब हमको दिया है AB और कर्ण क्या है? AC है, क्योंकि डोरी की लंबाई निकलना है, इसलिए लंब कर्ण पे जाएंगे। तो बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और AB की लंबाई मालूम है 60 है, और AC की लंबाई मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए तो आगे बनाते हैं। ठीक है, तो AC से √3 में गुना होगा, तिरछा गुना होगा, है ना। तो AC √3 हो जाएगा क्या? अब बराबर 60 से 2 में गुना होगा तो 120 होगा। तो बताइए AC बराबर जो होगा 120/√3 होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, क्योंकि यह गुना में है तो बटा में चला आएगा। अब आइए, हर में रूट वाला अंक नहीं रहने देना है कि नहीं। चलिए तो देखिए, परिमेयकरण करने पे, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120/√3। जितना बटा में रहता है उतना ही से ऊपर भी और नीचे भी गुना करना होता है। तो देखिए बच्चों, 120 से √3 में जब गुना होगा तो 120 √3 होगा, और √3 से √3 में गुना होगा तो √9 होगा। अब आइए 120 √3, अब बटा में 9 का वर्गमूल होता है 3, क्या? तो 3 होता है। अब 3 से ही कटने वाला है, 40 से 120, तो देखिए 40√3 हो जाएगा, है ना। यानी हमको पतंग की डोर की लंबाई जो AC था वह कितना आ गया? 40√3 आंसर। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर डाउट हो तो फिर से देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, जिससे आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे समस्या आ रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद। तो बच्चों, छठा क्वेश्चन में ही था कि एक 1.5 मीटर के लड़का, सुनो, एक 1.5 मीटर के लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है। यानी पूरे जो एक भवन है, इसका लंबाई जो है 30 मीटर ऊंचा भवन है, उसके सामने खड़ा है। ठीक है, और ताक रहा है भवन के शिखर पर। तो भवन के शिखर पर ताका तो देखा कि उसका कोण बन रहा था 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? और फिर कुछ दूर आगे गया, जो लड़का था वो कुछ दूर आगे गया, तो इसको देखा कि इस भवन का जो शिखर से इसका फिर से उन्नयन कोण जो था 60 डिग्री बन रहा है। तो हमको इस क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, यह जो लड़का पहले जो इस बिंदु पर था ना, जब 30 डिग्री से 60 डिग्री जो कोण बना, वो कितना दूर चल के गया। तो आइए इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले जो है लिखना होता है कि किसी भी क्वेश्चन में कि दिया क्या है। ठीक है, तो दिया है लिखेंगे पहले कि दिया है, समझे। हम लोग माने हैं कि AC एक भवन है। AC क्या है? एक भवन है।
एसी एक भवन है, ठीक है। जहाँ, चलो इस लड़का का भी लंबाई को यहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं कि एसी एक भवन है और एक लड़का जिसकी ऊंचाई, पहले यह लिखना है कि जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना मीटर है? 30 मीटर है। और एक लड़का है, एक 1.5 मीटर का लड़का, 1.5 मीटर का लड़का, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक 1.5 मीटर का लड़का उस भवन का शिखर पर ताक रहा है। लड़का भवन के शिखर से, लड़का के भवन के शिखर से उसके आंख तक का उन्नयन कोण समझे, यानी लड़का के आंख से भवन के शिखर तक का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? 30 डिग्री था, 30 डिग्री है। फिर कुछ दूर आगे चलने पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमको यही निकालना है। तो CD की लंबाई निकालना है, यानी बच्चा जो है, यह लड़का यहाँ से यहाँ तक कितने दूर गया, इसका लंबाई निकालना है। यानी तो CD की लंबाई निकालना है, लंबाई बताए, ठीक। जो CD जो है लड़का चल के गया है। चलिए क्वेश्चन बनाते थे। सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया है, ठीक है, जिसको निकालना है उस पर फोकस करना। कभी भी इस चैप्टर में यही मेन है कि जो दिया है जिसको निकालना है फोकस करना है। हमको भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, हमको यह निकालना है आधार, यानी कहने का मतलब लड़का को भवन से ऊंचाई, लड़का को भवन से कितना दूर पर है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि कितना दूरी चल के गया है यह निकालना है। तो पहले तो इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABC में, है कि नहीं। तो ABC में हमको लंबाई मालूम है, भवन की ऊंचाई और निकालना है, यानी आधार। तो लंब बटे आधार कौन फार्मूला होता है? tan थीटा होता है। तो उसी फार्मूला पर जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, समझे। अच्छा, एक काम और करना है कि AC जो है भवन है ना, AC भवन है और इसमें लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है। तो लड़का को लंबाई जब निकाल लेंगे तभी ना इसके आंख से आगे का कोण बनेगा, ऊपर तक का कोण, ठीक है। तो इसीलिए लड़का की लंबाई को हम घटा लेंगे, तभी ओरिजिनल हमको लंबाई भवन का पता चलेगा, जिससे हमको उसको आधार निकलेगा, है ना। चलिए समझ देते हैं। AC यानी भवन का मूल ऊंचाई AB बराबर, तो AC में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे AB, ठीक है। AC में से माइनस क्या करेंगे? BC क्या करेंगे? BC करेंगे। अब BC जो है लड़का की लंबाई है, कितना है? लड़का की लंबाई है, तो यहाँ AB बराबर, यानी भवन की मूल ऊंचाई बराबर, ऊंचाई जो है AB बराबर। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए। 30 माइनस 1.5 मीटर, यही ना है। लड़का 1.5 मीटर का है, पूरा भवन 30 मीटर का है, तो बचेगा कितना? 28.5, यानी 28.5 मीटर जो है बचेगा भवन की लंबाई। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब त्रिभुज क्या करेंगे? ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना। त्रिभुज ABC में क्या करना है? इसे यह देखना है कि लंब दिया है और आधार निकालना है। सही है। tan कै डिग्री लगाएंगे? 60 डिग्री, है कि नहीं। tan 60 डिग्री बराबर, यानी लंब बटे आधार। तो लंब मेरे पास क्या है? AB, बटे आधार क्या है? BC। त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में तो लंब इतना हो जाएगा, आधार इतना हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो AB मेरे पास कितना डिग्री है, कितना है इसकी लंबाई? 28.5 है और BC की लंबाई नहीं मालूम है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3, है ना। अब बराबर 28.5 बटे BC। चलिए तिरछा गुना होगा तो BC√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? BC√3 बराबर 28 से 1 में गुना होगा, 28.5 से 1 में, तो 28.5 यहाँ पे रह जाएगा। और BC अकेले निकालेंगे ना, 28.5,
ये रूट जो पहले है BC से पहले बटा में चल जाएगा √3, तो BC का मान यह आ गया, समझे। अब आइए यहाँ तक तो निकल गया। अब अगला जो है हमको यहाँ यह दूरी निकालना है, तो चलिए इस दूरी को हम मान लेंगे। अब त्रिभुज ABD में ABD में सबसे पहला काम क्या करना होगा कि CD की लंबाई मानना होगा। इसका लंबाई तो मालूम चल गया है, अब CD की लंबाई मालूम करना है, तो CD को x मान लीजिए, ठीक है। ABD में माना कि CD की लंबाई बराबर x मीटर है, ठीक है। तो बताइए, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर BC प्लस CD दोनों मिलके होगा। चलिए आगे आते हैं, तो त्रिभुज अब इसमें आते हैं, बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में tan, इसमें भी tan थीटा लगाना हो क्योंकि लंब उधर दिया है, आधार निकाल रहे हैं, है ना। tan क्या डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब, यानी AB बटे आधार कितना है, पूरा आधार लेना होगा क्योंकि हम त्रिभुज ABD ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं, है ना। BD, अब BD बराबर यहाँ दिया ही है BC प्लस CD, ठीक। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। AB का मान 28.5 और BD का मान है, यानी x मीटर तो लंबाई मान ली है किसका, CD का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD बराबर BC प्लस CD का मान x, क्या। आइए वहां पे समझिए, BD बराबर जो है CD प्लस x होगा, यानी CD का मान x प्लस BC का मान हमारे पास अभी आया है कितना, तो BC का मान 28.5/√3 आया है, 28.5 बटा में √3 यही आएगा, क्या। अब ये तिरछा गुना करना है, कभी बराबर रहे तो तिरछा गुना करना है, तिरछा गुना करेंगे तो 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, x प्लस 28.5/√3, क्या। अब ये बराबर ऐसे भी तिरछा गुना होगा तो 28.5 गुने √3, यही ना होगा। चलिए आइए x का मान निकालेंगे, तो 28.5 जो ये वाला प्लस वाला है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5/√3 होगा ना रे, तको इधर ध्यान दो, आसानी से बन जाएगा। अब x का मान निकाल लेंगे, 1 और √3 का लघुत्तम क्या होगा, √3 होगा, है ना। अब देखो 1 से जब √3 में गुना करेंगे तो √3 मतलब न लगेगा, तो √3 से ऊपर का में गुना होगा, तो देखो यानी थोड़ा देर के लिए समझो कि 28.5 √3 से गुना होगा फिर √3 में, तो मालूम है कि जो अंक वाला अलगे रह जाता है, और √3 जो √3 है 2 बार है तो इसमें गुना होता है, रूट वाला रूटे में गुना होता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना बच्चा लोग। तो 3 तिहाई 9 होता है, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, क्या। तो 3 होगा, तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 8 = 24, 1 × 25 के 5 हासिल 2, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 85.5। यहाँ पे क्या होगा 85.5। ये माइनस के चिन्ह दे दीजिए, √3 एकम √3 एक मरतबा लगेगा, 28.5 एकम 28.5 होगा, ठीक है। आइए सुनिए, x का मान निकाल रहे हैं हम लोग, 85.5 में से 28.5 को हम घटा देंगे। चलिए देखिए, 5 में 5 गया 0, 15 में से 8 घटेगा 7, और 7 में से 2 घटेगा 5, यानी 57.0/√3 आया, यही ना आया। चलिए अब आइए इसको परिमेयकरण कर देंगे, यानी परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो परिमेयकरण करने पर क्या होगा, जो बटा में जो रहता है अंक रूट वाला उसको ऊपर भी गुना करते हैं और नीचा भी गुना करते हैं। तो चलिए x बराबर हो जाएगा 57/√3, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, फिर √3 ऊपर से और √3 नीचे से गुना होगा, तो बताइए ऊपर हो जाएगा 57/√3 और 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, ये कटेगा 19 तिया 57, तो बच गया क्या 19√3, यानी x का मान हमको निकल गया 19√3, यानी बचवा जो था ना
डी बिंदु से सी तक गया तो वह 19√3 मीटर की दूरी की यात्रा किया। यही आप लोग से पूछ रहा था, समझे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, है ना, कि 2 जगह से था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आगे बढ़िए इसको